अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमने अब तक 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं इससे, यानी आप पहले उनको भी देख सकते हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोगों को जो लिंक है उनका वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, हमारे पास जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो इस टाइप के आज हमें पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, जो ये हमारे पास टाइप दिया है, इस टाइप के लिए हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं पहले और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यानी हमारे पास इस तरीके के टोटल 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। यानी टोटल 4 टाइप हमारे पास बनते हैं यहाँ पे। तो जो पहला टाइप हमारे पास होता है वो होता है, फर्स्ट टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है a रेज टू दी पावर n प्लस b रेज टू दी पावर n। जो n की कंडीशन होती है, a और b कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, ये ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, ऑड और इवन दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो n हमारे पास होता है, n के 2 केस होते हैं यहाँ पे। n या तो ऑड होगा और या n इवन होगा। क्लियर? n के 2 केस होंगे पहले केस के अंदर कि या तो n ऑड होगा या n इवन होगा। यहाँ से समझिए इस चीज़ को पहले। और इससे पहले मैं आप लोगों की एक और बात बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है 4 इंटू 3 इंटू 6 या 4 इंटू 1 2 9 ये दिया है और अपॉन में मुझे दिया है 2 और हमसे कहता है कि इसका रिमाइंडर आप लोग मुझे बता दीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 से ये कितने पे जा रहा होगा? पूरे पे जाएगा, तो 2 2 जा 4। तो यानी हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 से जब आप इस संख्या को डिवाइड करोगे तो ये पूरे पूरे पे डिवाइड होगी और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और इस चीज़ को ही हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास पहले आता है a की पावर n प्लस b की पावर n और n हमारे पास क्या होगा? या तो ओड होगा या इवन होगा। अब हम पहले बात करते हैं कि n हमारे पास ओड हो। पहली बात, यानी जब n हमारा कैसा होगा? ओड होगा। ओड होगा। जब n ओड होगा तो मेरे प्यारे साथियों हमें मिलेगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 और a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 इक्वल होता है a प्लस b के। फिर आता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आज सीख लीजिए इसको। ये आता है हमारे पास a प्लस बी और वैसे भी बच्चे ये 9th 10th क्लास में बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, ठीक है। a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस यहाँ पाएगा माइनस a b, ये होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। सेम इसी बात इसी तरीके से अगर हम बात करें ए रेज टू द पावर 5 प्लस बी रेज टू द पावर 5 तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई चीज़ आ रही होगी। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास आता है ए रेज टू द पावर 7 प्लस बी रेज टू द पावर 7 तो हमें मिलेगा ए प्लस बी और यहाँ पे ये चीज़ सेम की सेम आएगी। कुछ ना कुछ यहाँ समथिंग आ रहा होगा, यहाँ भी समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन होती है कि हर एक स्टेप के अंदर आप लोगों का जो a प्लस बी है वो क्या होगा? कॉमन होगा। वो क्या होगा? a प्लस बी कॉमन होगा। और आप जैसे अगर किसी संख्या को इस तरीके से लिखते हैं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो ये जो 3 है और जो ये 4 है ये इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर। तो a प्लस बी हमारा क्या होगा? a की पावर n प्लस b की पावर n और n क्या हो? ओड हो। तो जो a प्लस बी होगा वो क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन आया। तो कंक्लूजन हमारे पास है कि a रेज टू द पावर n a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n और n कैसा है? ऑड है। तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो होगा a प्लस बी। क्लियर यहाँ तक? ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। यानी a प्लस बी इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अब यहाँ पे कि n क्या हो? n हो इवन। क्या हो? इवन। जब n इवन होगा तो मेरे प्यारे साथियों a की पावर n
प्लस बी की पावर n, ये किसके इक्वल होगा? इसका कोई फैक्टर होगा या नहीं? फैक्टर तो होंगे, लेकिन a प्लस बी इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ हमें देखनी है। तो हमारे पास दिया होगा यानी a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। अगर हमारे पास क्या है, ये कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 ही होता है। तो यहाँ से a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 ये कितने के इक्वल होता है? यहाँ पे भी दो केस आते हैं, ये होता है a प्लस बी होल टू दी पावर 2 माइनस 2ab। और ये कितने, दूसरा केस होता है a प्लस बी होल टू दी पावर 2 और प्लस का 2ab, यानी यहाँ पाएगा माइनस, सॉरी कितना आएगा? माइनस a माइनस बी होल टू दी पावर 2 प्लस 2ab। क्या आप लोगों को a प्लस बी कहीं कॉमन नजर आया? a प्लस बी किसी भी केस के अंदर कॉमन नहीं है, या a माइनस बी कॉमन आता है? a माइनस बी कॉमन भी नहीं है। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आता है, अगर n इवन है तो an प्लस बी रेज टू दी पावर n, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, इन दोनों में से कोई सा भी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास जो सेकंड केस होता है उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं कि जैसे हमें दिया हो a प्लस बी की जगह यहाँ पे आ जाता है a माइनस बी, a माइनस बी, तो a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ भी दो केस होंगे, एक बार n कैसा होगा? ओड, और एक बार कैसा होगा? इवन होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, जब मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा तो यानी n अगर कैसा है? ओड है। n कैसा है? ओड। जब n ओड होगा तो मुझे मिलेगा a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 सबसे छोटा, और ये आया a माइनस बी। क्लियर? इसके बाद a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ये कितने के इक्वल होता है? ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a b, इसके इक्वल होता है। क्लियर? यहाँ से, और a रेज टू दी पावर 5 माइनस b रेज टू दी पावर 5, यानी अब यहाँ से आगे जितनी भी पावर आप लेते जाओगे, हर एक के अंदर a माइनस बी क्या आता चला जाएगा? कॉमन आएगा, और यहाँ कोई ना कोई टर्म आती रहेगी, यहाँ a माइनस बी। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है कि a माइनस बी हमारा हर एक टर्म का क्या होगा? फैक्टर होगा, अगर पावर कैसी है? ओड है। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आया, कंक्लूजन वो ये है कि इसका यानी a रेज टू दी पावर n, हमारे पास a रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर n माइनस b रेज टू दी पावर 1, और n कैसा है? ओड है। तो a माइनस बी इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। क्लियर? सेकंड केस इसके अंदर वो आता है कि जब n कैसा होगा? इवन होगा। n कैसा होगा? इवन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर n इवन होगा तो मुझे मिलेगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, सबसे छोटा केस। और a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। सेम उसी तरीके से मुझे मिलेगा फिर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और इस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? a की पावर 2 और होल टू दी पावर 2 माइनस b की पावर 2 और होल टू दी पावर 2। और जब इस चीज़ को आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा a की पावर 2 माइनस b रेज टू दी पावर 2 ब्रैकेट a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। देखो बच्चे, देखो दोस्त, किस तरीके से, जैसे a माइनस बी a प्लस बी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा था इस चीज़ को, तो सेम उसी तरीके से आप मुझे बताए। अब यहाँ पे a की जगह ये पूरा का पूरा नंबर होगा और b की जगह ये पूरा का पूरा होगा, तो आपके लिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो पहला केस है। और जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे मिलेगा a की पावर 2 सॉरी a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये मिलेगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो ये आता है कि a माइनस बी a प्लस बी हर एक केस के अंदर क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा इसका। तो यहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी आएगा, यहाँ भी a माइनस a प्लस बी आएगा। इसी तरीके से यदि आप निकालोगे a रेज टू द पावर 6 माइनस b रेज टू द पावर 6, तो वहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी क्या आ रहा होगा? कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है कि जब n कैसा होगा? इवन होगा, तो a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n, तो a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इसका क्या होगा? एक
फैक्टर होगा और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ टर्म आगे आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हमारे पास ये 4 रिजल्ट आते हैं और इन्हीं 4 रिजल्ट के बेस पर मैं इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ये इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर पहला टाइप होता है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर टोसेंट थ्योरम पढ़ेंगे, विल्सन थ्योरम पढ़ेंगे और फिर उनका कम्बिनेशन भी कहीं कहीं यूज हो रहा होगा। तो चलो चलते हैं अब आगे क्वेश्चंस पे। तो जिस तरीके से हमारे लिए पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 127 रेज टू दी पावर 127, 97 रेज टू दी पावर 127 अपॉन 32 और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सब में रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यानी हर एक केस के अंदर हम क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा कि 127 होल टू दी पावर 127 रेज टू दी पावर 127, 97 रेज टू दी पावर 127 और अपॉन में 32। तो जब मेरे प्यारे साथियों हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कौन सा केस बना हमारे पास, ये वाला केस हुआ कि a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n, ऊपर की बात करते हैं हम इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी कि a प्लस b और होल टू दी पावर a की पावर n b की पावर n और n कैसा है, ओड है, n कैसा है, ओड है। और जब n ओड होता है तो हमारे पास फैक्टर क्या आता है, a प्लस बी और आगे कुछ ना कुछ आ रहा होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ आएगा लेकिन एक फैक्टर मेरे पास क्या आ जाता है, a प्लस बी। तो जब आप मेरे प्यारे साथी इसको सॉल्व करोगे तो एक फैक्टर तो आएगा मेरे पास 127 प्लस 97 और यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ कोई नंबर भी होगा और अपॉन में कितना होगा, 32। और जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 97 और 127 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 774 कैरी 1 9 और 1 10 और 2 12 फिर कैरी 1 और यहाँ पे कितना है 2 224 अपॉन में कितना है 32 और 32 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने पे जा रहा होगा, 7 पे। 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगे 1 7 या 21 और 1 22 तो 32 7 जा कितने होते हैं 224। क्या ये कंप्लीट चला गया यहाँ से, ये चीज़ को छोड़ दीजिए आप। अगर हमारे पास ये कंप्लीट जाता है तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, हमारा रिमाइंडर होगा 0। तो ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन था। यहाँ से ये चीज़ समझने की थी यहाँ पे कि अगर ये, मैं पहले ही आप लोगों को वो चीज़ बता रहा कि जैसे 4 इंटू 129 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 2 से ये कंप्लीट जाता है, 2 2 जा 4। यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना है, फिर 0। रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह के केस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखते हैं हम। हाँ तो साथियों सेकंड क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, ये भी उसी सेम टू सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज। अब देखो यहाँ 151 और 171 रेज टू दी पावर कैसी है, ओड है। पावर कैसी, ओड, यानी a रेज टू दी पावर n प्लस b रेज टू दी पावर n और n कैसा, ओड, n कैसा, ओड। और जब n ओड होता है तो हमारे पास फैक्टर क्या आते हैं, a प्लस b, ये फैक्टर आता है और आगे कुछ भी आता है एक नंबर, ठीक है, समथिंग होता है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं फिर उसको, तो उसको हम लिखेंगे जो ये सिचुएशन हमारे पास कंडीशन है, इसको मैं लिखूंगा 151 प्लस 171 ब्रैकेट और यहाँ पे इस तरीके से लगा के छोड़ देंगे डेज, यानी कोई नंबर यहाँ पे आ रहा होगा और अपॉन में कितना 161। यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 1 और 1 2, 7 और 5 12, हाँ कैरी 1 1 और 1 कैरी लगेगा 1 और 1 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी 1 और 1 2 और 1 3 और अपॉन में कितना 161 और यहाँ पे कोई नंबर था। 161 से इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड करोगे तो कितने पे जा रहा होगा, 2 पे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3, यानी 161 2 जा 322। तो कंप्लीट डिवाइड होता है। जब कंप्लीट डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना होता है हमारे पास, 0। कंप्लीट कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ तो साथियों थर्ड क्वेश्चन किस केस पे है हमारे पास, अब देखो थर्ड को ये दिया है हमारे पास a माइनस बी और अगर पावर सेम है तो तभी लगेगा a माइनस बी का,
ए माइनस बी कब लगेगा, जब हमारे पास पावर कैसी होंगी, सेम होंगी। अब इसको कंपेयर कीजिए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और एन कैसा है, ओड है, एन कैसा है, ओड। यदि एन ओड होता है तो जो फैक्टर हमारे पास आते हैं वो क्या आते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट यहाँ पे समथिंग। ठीक, क्लियर। तो इस फॉर्म को हम किसके उसमें लिख लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे तो कितना आ रहा होगा, मेरे पास आएगा 756 माइनस 412 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे इस डैश को लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ भी तो कोई ना कोई नंबर आएगा, और अपॉन में 86। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना मिलेगा मुझे, 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 4 गए तो 3, और अपॉन में 86, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा। इसको डिवाइड कर लीजिए आप। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करो 2 से, तो कितना आ रहा होगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। यहाँ से करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब इसको आगे सोल्व कीजिए, 4 से करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17। तो कितने पे जा रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है, और जब कंप्लीट डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ। हाँ, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 341 रेज टू दी पावर 218 156 की पावर 218। और इस केस को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, पहले यहाँ पे देख लिए कैसा केस हमारे पास आया है। तो ये हमारे पास है a की पावर n माइनस b की पावर n, और n कैसा है, इवन है। और अभी हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा था कि अगर इस केस में हमारे पास पावर कैसी होती है, इवन होती है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या आते हैं, यानी हर केस के अंदर जो फैक्टर आते हैं वो क्या आते हैं हमारे पास। ऐसे केस में फैक्टर आता है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, ये हर केस के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ आता ही रहता है सब के अंदर। ठीक है, समथिंग आएगा। तो यहाँ से इस तरह के केस के अंदर जब आप इसको लिखोगे तो मुझे कितना मिलेगा, 341 माइनस 156 ब्रैकेट 341 प्लस 156, और यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ कोई नंबर आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपॉन में कितना, 259। तो जब आप आगे सॉल्व करोगे इसको तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ पे बचे 3, 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ पे बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, इंटू इसको सॉल्व करेगा तो 6 और 1 कितने होते हैं, 7, 5 और 4 9, और 3 और 1 4, और अपॉन में कितना आ रहा होगा, 259। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 से कट जाता है पूरा पूरा, देखो 7 से काटोगे 7 7 49, और 7 जा 7, 7 एकम 7, 7 से यहाँ पे काटिए, 7 तिया 21, 4 बच गए 49, और कितने आ गए यहाँ पे, 7 7 49। अब यहाँ से जब आप इसको 7 7 49 होते हैं तो ये कंप्लीट हो गया। 37 से इसको काट दीजिए 185 को, तो 5 से जब आप इसको सोल्व करो, 5 7 35 का 5 का हासिल लगी 3, 5 15 और 3 18, तो 5 पे कंप्लीट जाता है। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, और जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास, 0। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। बाकी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 5th, उसको देखते हैं कि उसको किस तरीके से हम सॉल्व